नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जनता से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने नगरपालिका और राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर दी, जो कि जगह जगह जाकर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने का काम कर रही है। टीम ने श्रम विभाग कार्यालय के पास सरकारी जमीन पर किया जा रहा अतिक्रमण हटाया और अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत भी दी। हम ये करेंगे सो करेंगे करके धमकाया जा रहा है। और मेरे ठीक है। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा रघुवर राम हुआ सर। यहाँ पर समाज कल्याण से भी आवंटन हुई थी एक दुकान। ये पूरा ये सब औरों ने कब्जा कर रखा है, उनकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। मेरी आमदनी की ओर 4,000 है, जबकि प्रशासन ने भी, पटवारी महोदय ने भी वो आय प्रमाण पत्र बना रखा है। प्रशासन छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे फल खोखा व्यापारी हुआ या कोई भी छोटा व्यापारी हुआ, उसके ऊपर अतिक्रमण की डंडा तो ऐसे बरसाता है जैसे उसका कोई है भी नहीं। वो जब भी अगर उसका अतिक्रमण नहीं भी होता है, बहुत छोटा भी होता है, तो उसका अतिक्रमण तोड़ दिया जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े लोग हैं जिनका मकान का मामला हो, चाहे दुकान का मामला हो या किसी भी चीज़ों का मामला हो, तो वहाँ उनके बारे में उनके वो संज्ञान लेता नहीं है। वो अतिक्रमण करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास कंप्लेन आने के बावजूद भी वो चीज़ें दबा दी जाती हैं। और छोटा व्यापारी अगर कहीं पर छोटा सा अपनी आजीविका चलाने के लिए अतिक्रमण करता है, तो रातों रात पुलिस भेज के उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाता है। जो ये अतिक्रमण वाली बात है, इससे पहले मैंने जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय और शासन को भी अवगत कराया है शिकायती पत्र के माध्यम से ही, और चिन्हित करके स्थल बताए गए हैं कि इनको इतनी जगहों में अतिक्रमण हुआ है करके। और वो भी सारी गवर्नमेंट की लैंड है और सरकारी विभागों की लैंड है, लेकिन शासन और प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा हुआ है। और इसमें पूरा राजस्व विभाग की मिलीभगत से ये लोग फ्री होल्ड भी कर देते हैं और उनके नाम पे कब्जा भी दिखा देते हैं। और जबकि हमारे शहर को आए दिन पार्किंग और अन्य सुविधाएं से वंचित किया जा रहा है। आज भी और कल भी ये शिकायत हमारे पास आई थी। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने जो नगर पालिका और राजस्व के कर्मचारी हैं, इन लोगों को लगा दिया है ड्यूटी पे, और अभी वर्तमान में भी ये कार्रवाई जो अतिक्रमण हटाने की जारी है। चमोली आपदा के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल चमोली आपदा का जायजा लेने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य यूपी के पूर्व सांसद और विधायक अवतार सिंह बढ़ाना और साधु संतों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि आपदा पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। आपसे सिर्फ एक बात को लेकर आया हूं आपके बीच कि जो परिवार और जिनके बच्चे असहाय हो चुके हैं, कोई साधन नहीं बचे हैं, आखिर सरकार की क्या नीति और पॉलिसीज हैं वो उजागर करे स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट कि उन्होंने इस घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारों को के लिए क्या नीति बनाई है और वो क्या मदद करेंगे जिससे उनके परिवार बच सके। सैकड़ों लोगों के भारत मिले थे 2-2, 4-3 दिन का राशन। वो भिखारी है क्या? सिर्फ राशन भिजवाया है 2-4 दिन का। उनके बच्चे आगे कैसे जिएंगे? हाँ, कम से कम एक परिवार की परिवेश को ध्यान में रखकर उनके बच्चे पल जाएं, इतना बड़ा मुआवजा उनको, उन परिवारों को तो मिलना चाहिए जिनके बच्चे पल जाएंगे, जो खुश समझक हैं अपने में। लेकिन जिन परिवारों का कुछ नहीं बचा है उनको कम से कम 50-50 लाख रुपया सेंटर स्टेट गवर्नमेंट और वो कंपनी के लोगों को आदेश करना चाहिए। हरिद्वार में अवैध शराब की बिक्री पर कोतवाली इंचार्ज लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान में 7 शराब तस्कर पकड़े गए। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरिद्वार के आदेशानुसार नगर कोतवाली के द्वारा सट्टा और शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें 7 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ में गिरफ्तार किया है।
इसके अतिरिक्त 2 सट्टा कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 1,40,000 रुपये की रिकवरी हुई है और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इन्हें सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के चलते कुंभ 2021 के लिए जारी एसओपी और समय सीमा 1 माह किए जाने पर हरिद्वार के व्यापारी, होटल व्यवसायी, धर्मशाला रिक्शा यूनियन, लघु व्यापार के संयुक्त बैनर तले हरिद्वार में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संयुक्त रूप से सरकार द्वारा कुंभ 2021 के लिए एसओपी के विरोध में 3 दिवसीय विरोध कार्यक्रम की घोषणा की गई। एसओपी जारी की जा रही है, इसमें संशोधन किया जाए और अपितु अगर आप लिखेंगे, मैंने जो विज्ञप्ति आपको दी उसमें आपने उसको छापा। मैंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रयागराज के अंदर जो है फूलों की वर्षा की जा रही है, तमाम तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया जा रहा है, इसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रेनें आएंगी नहीं, ले जाने के लिए होंगी, मतलब डर भी सता रहा है इस प्रकार का। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी सरकारी मशीनरी सरकार को गाइड कर रही है, वो मैं समझता हूँ सरकार को गुमराह कर रही है। देखिए, सरकार ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के कुंभ की बात करी है और उस कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी है, जिस एसओपी का हमारा व्यापार मंडल ही नहीं, हरिद्वार के तमाम संस्थाएं, इसका व्यापारी संस्थाएं और बैटरी रिक्शा यूनियन, तमाम यूनियनों के साथ हमने बैठक करी, सभी इस एसओपी का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सभी संस्थाओं ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस संयुक्त मोर्चे के द्वारा पहला धरना 21 तारीख को सुभाष घाट पर सुभाष जी की प्रतिमा के सामने मां गंगा का आचमन करके, शहीदों को नमन करके हम ये धरना देने जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के किसान संगठनों ने किसान बिल के विरोध में महापंचायत करने का फैसला लिया है। 21 फरवरी को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। हरिद्वार में हुई प्रेस वार्ता के दौरान किसान संगठन के पदाधिकारी विकास सैनी ने किसानों को बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचने की अपील की। इस तारीख को जो लक्सर में हमारी होने वाली महापंचायत है, उसमें सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुँचें, क्योंकि ये जो मसला है ये किसान का है और किसान के साथ किसान से जुड़े हुए जैसे व्यापारी वर्ग हैं, उनका भी ये मसला है, आम जनता का भी मसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसान को नुकसान है तो आम जनता को भी भारी नुकसान है। इसलिए हर एक वर्ग को इस किसान की महापंचायत में भारी से भारी संख्या में पहुंचना चाहिए। बहुत बड़ी किसान महापंचायत वहाँ होने जा रही है, उसी के माध्यम में आज ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड इसमें हरिद्वार प्रेस क्लब में की गई है और आपके माध्यम से इस हरिद्वार की उत्तराखंड की प्यारी जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो पूरे देश में 80% जो किसान है, जो आज भुखमरी की कगार पे है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा, उनसे सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो लक्सर इस किसान महापंचायत में वो पहुँचे। बागेश्वर में समावेशित शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण वितरित किए गए। जिले के 3 ब्लॉकों के करीब 44 छात्र छात्राओं को योजना से लाभान्वित किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी से इस कार्यक्रम में आगे आने की अपील की। उत्तर प्रदेश के एल्बिको कानपुर यूपी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले महीने की 11 तारीख को एक असेसमेंट कैंप लगा था ऐसे ही, तो उसमें हमें दिव्यांग बच्चे जो हाथ पैर से विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं और जो बच्चे जो है आँखों से विकलांग हैं और कानों से जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो उनको चिन्हित किया गया था। आपके ब्लॉक रिसोर्स ने इनको बच्चों को आसपास से बुलाया और उनको चिन्हित किया गया। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे जो दिव्यांग है, हाथ पैरों से है, तो उसको व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, बैसाखियाँ हैं, कैलीपर हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, तो वो चीज़ें हमने जो है उनको असेस किया, उनको प्रिस्क्राइब किया और उनका मेजरमेंट करा के बनवाया और आज के दिन उनको क्या है हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। पौड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। बैठक के बाद पौड़ी पहुंची जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी गैथुरा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कामेश्वर राणा, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक उक्षाल, वीर प्रताप, विनोद दशोली और NSUI के जिला अध्यक्ष गौरव सागर मौजूद रहे। डीजल और पेट्रोल देखिए हमारा 100 के पार पहुंचने वाला है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं,
और इसके साथ साथ सिलेंडर देखिए 800 850 का है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम उज्ज्वला योजना फ्री में दे रहे हैं, ये तो जनता को गुमराह किया जा रहा है फ्री में देने का, ताकि वो लोग हमको पैसा हमारे पास आए। मेरा ये कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। आज गरीब जनता त्राही त्राही मची हुई है गरीब जनता पे। और मैं ये बता दूं, ये हम कह रहे हैं कि चलो अच्छा है तुमने इस तरह से किया है, कम से कम सारी जनता को ये पता तो चल गया है कि आप कहते क्या है और करते क्या है। आज इन्होंने ये कर रखा है कि अगर इनको कोई सोशल मीडिया पे गलत भी लिखता है तो ये बोलते हैं नहीं जी आप हिंदू नहीं हो, आप चोर हो। मतलब क्या, मतलब आम आदमी का विरोध का जो उसका विरोध का अधिकार है ना, उसको भी ये सरकार छीनना चाह रही है। और क्यों छीनना चाह रही है, किस प्रकार छीनना चाह रही है? विरोध करने का अधिकार तो हमको संविधान ने दिया है, हम किसी भी मुद्दे पे विरोध कर सकते हैं। जब इन्होंने महंगाई पे विरोध किया था कांग्रेस ने इनको डंडे मारे थे। आज सिलेंडर 800-900 रुपए पहुंच गया है और उसमें पहले जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी भी बंद हो गई है। तो पहले तो मेरा सरकार से ये पूछना है वो सब्सिडी जा कहाँ रही है? अगर आम आदमी के खाते में नहीं आ रही है तो कहाँ जा रही है? विरोध इसलिए होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ा चुकी है सरकार कि उससे जो आम जनमानस है उसका जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अन्य जितनी भी चीज़ें होती हैं दैनिक उपयोग की उनके दाम बढ़ने जायज़ हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा तो कोई भी चीज़ उसके दाम बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसका विरोध होना चाहिए। इतनी आसमान छू चुका है कि 100 तक पेट्रोल का दाम पहुंच गया कहीं कहीं देश में। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि अगर ऐसा ही रहा तो एक समय ऐसा आने वाला है जब भुखमरी की नौबत से गुजरने वाला है देश। गंगोली हाट के क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार ने पवाधार नैनी मोटर मार्ग का निर्माण और जीआईसी पवाधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को लेकर वैशाली बहुउद्देश्य भवन में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि सड़क और विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस समस्या से अवगत हूँ, मुझे पूरा पता है। मैं पहले भी ये रोड जो स्वीकृत हुई है ये 7.5 साल पहले ये रोड स्वीकृत हो चुकी थी और 7.5 किलोमीटर थी। ये माननीय हरीश राव जी सरकार में स्वीकृत हुई थी। तो इस सरकार को अभी तक काम कर लेना चाहिए था, सरकार नाकामयाब रही। ये आपको ही और हमको सभी को पता है। तो इसलिए हमको भी बड़ा बुरा लग रहा है कि जो रोड आज से 7-7.5 साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी अभी तक ये रोड पूरी नहीं हो चुकी। तो इसके लिए हम पूरा धरना प्रदर्शन जो भी हमारे क्षेत्रवासियों की मांग होगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अपने क्षेत्रवासी हमारे प्रधान बीडीसी मेंबर गाँव वासियों ग्राम वासियों के साथ हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रहे रायगढ़ सियारी के भूलकी अध्याली मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों और विभाग के बीच दूसरे स्थान से सड़क काटने को लेकर विवाद चल रहा है। विभागीय अधिकारी पुलिस बल के साथ नए स्थान से सड़क काटने के लिए मौके पर पहुंचे तो महिलाओं और स्थानीय ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद अधिकारियों के साथ महिलाओं की काफी देर तक बहस चली। ग्रामीण महिलाओं ने अधिकारियों पर कई आरोप भी लगाए। हमें दिक्कत है, हम लोगों का रास्ता बंद हो चुका है, पानी का स्रोत बंद हो गया है, स्रोत सूख रहा है। बीच गांव से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड थी, खड़िया खान वालों ने उसको बंद कर दिया, वो रोड नष्ट कर दी। जो 8-10 गाँव को नीचे मिलता था जो रास्ता, वो रास्ता भी बंद कर दिया। और गोचर है, पनघट है, हमारे रास्ते बंद हो गए हैं। खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है हमारे पास। हम खेतों में जाते हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, हम गाय भैंस पाल रखे हैं हमने, हमें गोबर फेंकने जाना पड़ता है, घास के लिए जाना पड़ता है। हमें चारों तरफ से ऐसा कर दिया कि जैसे हमको बोर्ड के अंदर डाल दिया है। हमें कहीं जाने की, बाहर निकलने की बिल्कुल वो नहीं है और हमें भय पैदा हो गया है गांव में कि हमारे गांव में इतना विनाश हो जा रहा है, हम क्या बताएं। सरकार कहती है हमसे अपना गांव बचाओ, पहाड़ बचाओ, हम किसान के साथ है। कहाँ पर है वो सरकार हमारे साथ है? हमारे रोजगार बढ़ाओ, स्वरोजगार करो, कहाँ पे दे रही है वो हमें स्वरोजगार करने के लिए? गाँव में 2-2 बार सड़कें चली गई, एक बार नीचे से सड़क गई तब तो हमने कुछ नहीं कहा। अब ऊपर से सड़क जा रही है 2-2, और सरकारी कर्मचारी हमारी नाप भूमि को भी नाप बता जा रही है। हम क्या कहें, कहाँ पर हैं उनके साथ हम? हमारी नाप भूमि को बेनाप बता जा रहे सरकारी कर्मचारी। जो उसका अतिरिक्त जो उसमें धनराशि है वो वेरिएशन के लिए हमने URD को भेजा हुआ है धनराशि स्वीकृति के लिए। और हमको प्रशासन से इसमें कार्य करने के निर्देश मिले, जिसमें कि हमने कुछ विरोध होने के कारण पुलिस बल भी आया, प्रशासन के लोग आए थे, SDM साहब आए थे और नायब तहसीलदार के वजह के साथ साथ उनके उपस्थिति में हमने काम शुरू करवाया।
पेरीनाग में जंगली जानवरों का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ठांगा बागेश्वर में एक जंगली सुअर ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया, तो वहीं थल के डुंगरी गांव में भी एक गुलदार ने हमला कर एक वृद्ध को घायल कर दिया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टिहरी जिले के डोबरा में चल रहे हॉट मिक्सचर प्लांट का अब ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रशासन ने इस प्लांट को सीज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये प्लांट चलता रहा। ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ पर मिक्सर प्लांट मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके संबंध में हमने भी पहले भी जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया था कि अवैध है, ये मानकों के अनुरूप नहीं है। तो जिला प्रशासन ने वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय को वहाँ पर जो है जांच के लिए भेजा और उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उस तरह से उस मिक्सर प्लांट को सीज कर दिया गया था। लेकिन आज पुनः कुछ लोगों के द्वारा उसको पुनः चालू कर दिया गया है और वहाँ पर हॉट मिक्सिंग प्लांट पर जो है सड़कों के लिए माल तैयार कर दूर दराज सड़कों के लिए ले जाया जा रहा है। इस तरह लोग वहाँ पर काफ़ी प्रदूषण हो रहा है और इस तरह लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डोबरा चाटी पुल के उद्घाटन के बाद वहाँ पर इस तरह लोगों के साथ साथ में बाहर से पर्यटकों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पर जो है एलोपैथिक चिकित्सालय है और उसके बावजूद वहाँ पर जो है लोग इस तरह लोगों का आना जाना बराबर है। तो इस कारण जो वहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य को जो है और वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसलिए हमने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। टिहरी के पुलिस लाइन चंबा में विभिन्न स्कूलों के छात्राओं को टिहरी पुलिस एक हफ्ते तक आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी, जिसके लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया गया है। प्रशिक्षण ट्रेनर सबल सिंह पुंडिर और धन सिंह नेगी के द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसएसपी मैम के निर्देशानुसार आज से एक हफ्ते का यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चंबा शहर के विभिन्न स्कूलों के जो बालिकाएं हैं इनको हमारे जो वेल ट्रेंड हैं आईटीबीपी और एसएसबी के जो पुराने बैक बेल्ट होल्डर हैं, इनके द्वारा एक हफ्ते का इनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। और इसमें ये लोग ताकि अपने छोटे छोटे जो वो हैं जैसे आत्मरक्षा के गुण यहाँ पे सीखेंगे। इस महानिदेशालय से जो है बालिकाओं को 7 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण आत्मरक्षा का दिया जाएगा, जिसमें जो है सारे इलाके के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है। इसमें बच्चों को जो है सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जाएगा, आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, गुर सिखाए जाएंगे, अपना बचाव किस प्रकार करना है और अपना आत्मनिर्भर कैसे बनना है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एवं आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा के अंतर्गत आने वाली सभी मोटर मार्गों को दुरुस्त रखा जाए। इन मोटर मार्गों पर चिन्हित संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर और साइन बोर्ड प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाएं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।